देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह किस्सा मेरे साथ आज से करीब 5 साल पहले हुआ था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म करके घर लौट रहा था। वैसे तो मेरा गांव खिवासर है, लेकिन उस समय मैं अपने कॉलेज की वजह से दिल्ली गया हुआ था और मेरे गांव तक पहुंचने के लिए कोई ट्रेन भी नहीं थी, जिस वजह से मुझे बस का एक लॉन्ग सफ़र तय करना था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब मैं कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म करके कॉलेज से बाहर आया तो मेरी मुलाकात एक साधु बाबा से हुई। जब मैं उस बाबा के पास पहुंचा और मैंने अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया था, बेटा आज का दिन तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस भविष्यवाणी का पता कुछ ही पलों में चलने वाला था। उस वक्त दोपहर का समय था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने में और बाहर घूम कर आने में मुझे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा अपनी छाँव को बिछाने लगा है। जब मुझे लगा कि अब मुझे तुरंत निकलना चाहिए तो मैं सीधा बस स्टैंड पर पहुंच गया। शाम के करीब 8:30 बज रहे थे और सर्दियों के मौसम में 8 बजे के करीब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, और कुछ ऐसा ही था। काली रात की वजह से सब कुछ अंधेरे में डूबने लगा। अभी भी मैं बस का इंतजार ही कर रहा था, लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी बस का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन कुछ भी करके घर तो पहुंचना ही था। तभी मुझे उस अंधेरी नगरी में 2 लाइटें दिखाई देने लगी, जिनकी रोशनी सीधे मेरी आंखों से टकरा रही थी, और ठीक से देखने पर पाया कि यह तो मेरे ही गांव में दाखिल होने वाली बस थी। लेकिन आज इस बस का रंग एकदम काला नजर आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी बस का ऐसा रंग नहीं देखा जो हमारे गांव के रूट पर चलती हो। वो बस हमारे ही करीब आकर रुकी, क्योंकि मैंने देखा कि उस बस के आगे मेरे गांव का नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये वही रूट की बस थी। मेरे अलावा उस बस स्टैंड पर सिर्फ एक ही यात्री नजर आ रहा था। हम दोनों बस के अंदर चढ़ गए। जब हम बस के अंदर पहुंचे तो हमें काफ़ी सारे लोग नजर आए। मैं बस की आगे वाली सीट के बेहद करीब चिपक कर बैठ गया, और वह मेरे साथ मौजूद यात्री बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। जब पहले मैंने उस आदमी से बात की थी तो उसने मुझे बताया था कि हम दोनों को एक ही गांव में उतरना है। सर्दियों के इस मौसम में कंबल की गर्मी ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिस वजह से मुझे नींद के झटके आने लगे, और फिर मैं सब कुछ भूलकर आगे वाली सीट के ऊपर ही सो गया। बस इस समय एक घने जंगल के अंदर से गुजर रही थी, जहां चारों तरफ जैसे ही सूखे पत्ते बस के नीचे आ रहे थे तो उनकी आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ इस बात का संकेत दे रही थी कि इस जंगल में किसी इंसान की मौजूदगी नहीं है। जब मैंने अपने सर को ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि मेरे सामने मुझे सिर्फ बस ड्राइवर ही नज़र आ रहा था। बाकी की पूरी बस एकदम सन्नाटे में थी। इसी बीच मैं अपनी सीट से उठा और तुरंत ही उस ड्राइवर के पास पहुंच गया और बोल पड़ा, भाई साहब, इस बस में बैठे सारे यात्री अचानक कहाँ चले गए? लेकिन उस ड्राइवर ने मुझे एक बार भी जवाब नहीं दिया, जिस वजह से मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन मैंने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत ही ठंडा था, मानो वह बर्फ़ की कोई सिला हो। पहले तो उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं उस पर चिल्लाते बोल पड़ा, अबे बहरा है क्या? अब मुझे मजबूरन इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी। शायद मेरे इसी तरह के बर्ताव की वजह से वह एकदम पीछे पलटा। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे कदम अचानक से ही पीछे हटने लगे थे, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। तभी मुझे अपने अंत की एक झलक दिखाई देने लगी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ अंतिम यादें हैं, क्योंकि मैंने पाया कि उस ड्राइवर का सर पूरा पीछे घूम गया है, और वह कुछ ही पलों में मुझे अपने सामने की तरफ खड़ा हुआ दिखाई देने लगा, और उसके हाथ में एक तेज धारदार वाला चाकू भी मौजूद था। और देखते ही देखते उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उस धारदार खंजर को मेरे सीने में दाग दिया। मैं जोर से कराह उठा और उसके साथ ही मेरी आंखें भी खुल गईं। तो मैंने देखा कि मैं उसी बस के अंदर बैठा हुआ था, यानी कि ये मेरा बहुत ही बुरा सपना था। उस सर्दी के माहौल में मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था।
मैं जोर जोर से हाँफते हुए बस के अंदर अपनी तिरछी नज़रों को घुमाने लगा तो मैंने देखा कि मेरे बगल में वही आदमी बैठा हुआ है जिसके साथ मैं इस बस के अंदर चढ़ा था। और उस आदमी के हाल चाल भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे क्योंकि उसका शरीर भी एकदम डर के मारे थर थर कांपे जा रहा था। और फिर जब मेरी नज़र बस से बाहर की तरफ पड़ी तो मैंने एक गांव का नाम पढ़ा। उस गांव का नाम था सिलीगुड़ी। इस गांव के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी सुना था। लोगों का मानना था कि इस गांव के अंदर कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन आज की रात को ऐसा क्या मंजूर था कि हम लोग बुरी तरह फंस गए। और अभी तक तो मैं यह बात भी नहीं जान पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मुझे तो इस गांव का नाम भी ठीक से मालूम नहीं था। वह बगल में बैठा हुआ आदमी एक दबी और डरावनी आवाज़ में बोल पड़ा, भाई साहब, अब हम दोनों मौत के चंगुल में फंस चुके हैं। आप नहीं जानते, लेकिन यह बस अब कभी नहीं रुकेगी। यह बस हमें दूसरी दुनिया से जोड़ने वाली है। मुझे उस आदमी की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आईं। मैं उस आदमी के अलावा किसी और से सवाल कैसे पूछता, क्योंकि पूरे बस के अंदर मेरे अलावा और वही शख्स नज़र आ रहा था। अब मैं उस ड्राइवर के पास जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपनी रूह कपकपा देने वाले सपने में उसका ही मनुष्य रूप देखा था। इस वक्त मैं बस से नीचे कूदने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ कि उस बस का दरवाज़ा बहुत ही ज़ोर से बंद हो गया। फिर धुंध में भागती हुई उस बस का दरवाज़ा मैंने खोलने की कोशिश की। वह दरवाज़ा पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ। तभी उस बस के अंदर से काफ़ी लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उस बस के अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए हों, लेकिन बस के अंदर तो हम 3 लोगों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। फिर यह तेज तेज बोलने की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है। लेकिन तभी उस गहरे सन्नाटे से भरी रात में उस बस के अंदर से किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। और ये आवाज़ बस के बिल्कुल अंदर से आ रही थी। बस के सेंटर से इस आवाज़ को सुनना बहुत ही भयानक लग रहा था, मगर मुझे बहुत ही ठंडी हवा लग रही थी। और उसी कारण मेरी नज़र एक खिड़की पर पड़ी जिसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी और शायद मैं इस खिड़की से नीचे कूद सकता था। तभी मैं चुपके से सीट के नीचे छुप गया और उन्हीं सारी सीटों के नीचे से उस खिड़की तक पहुंच गया, क्योंकि यह बात मुझे अच्छे तरीके से याद थी कि जब मैं पहली बार उस बस के दरवाजे के पास पहुंचा था तो वह दरवाज़ा बहुत ही ज़ोर से बंद हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि मेरी इस बस से निकलने की यह आखिरी उम्मीद ख़त्म ना हो जाए। हालांकि मुझे अब भी ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा है। तो मैं धीमे धीमे पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ उस बस में दाखिल हुआ था। खैर, उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली और तभी बस थोड़ी सी धीमी रफ्तार में हुई, यानी कि ये सही मौका था वहाँ से निकलने का। मैंने तुरंत ही नीचे कूदना बेहतर समझा और फिर मैं उसी वक्त सही मौका देखकर बस से नीचे कूद गया। और मेरे साथ साथ वह आदमी भी जो काफ़ी देर पहले बस स्टैंड पर मेरे साथ बस के अंदर दाखिल हुआ था। जब हम लोग बस से नीचे कूद गए तो मैंने उस आदमी को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमने एक नज़र उस बस के ऊपर डाली तो मैंने देखा कि अब आग की लपटों के अंदर पूरी तरीके से घिर चुकी थी। उस बस के अंदर एक ज्वालामुखी फूट रही थी। उस बस के अंदर मानो आग का कहर उठ गया और दिल दहला देने वाला नज़ारा अब हमारी आंखों के जस्ट सामने था, जहां पर हमने देखा कि बस में लगी आग की लपटों की वजह से उस बस के अंदर से लोग अपनी गंभीर अवस्था में बाहर निकलने लगे। उन सभी की दर्द भरी चीखों से पूरा गांव करा उठा। मैंने उस आदमी को अपने पीछे पीछे आने को बोला और फिर मुझे बाईं दिशा की तरफ एक मोड़ दिखा। उस वक्त बस किसी भी तरह मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैं उसी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे उस मोड़ की तरफ एक बल्ब की रोशनी दिखाई दी और वह शख्स अभी भी मेरे साथ ही था। फिर जब हम लोग उस बल्ब के पास पहुंचे तो हमने पाया कि यहाँ पर हमें जिस बल्ब की रोशनी इतनी देर से दिखाई दे रही थी, ये कोई घर नहीं बल्कि सुनसान इलाके से घिरा हुआ एक कब्रिस्तान था। शायद इसको भी बंद कर दिया गया था। ठंड के कारण मेरे हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। मेरा पूरा शरीर बर्फ की भांति ठंडा पड़ने लगा।
सिलीगुड़ी गांव पूरा सुनसान रूप में दिखाई दे रहा था। चारों तरफ एक भी घर दिखाई नहीं दिया और न ही किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास था। मेरी खुशी सिर्फ एक ही पल में ख़त्म हो गई। मैं उस अनजान व्यक्ति के साथ उस गांव के कोने कोने को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करने लगा और इसी तरह भटकते भटकते हम लोग एक भट्टी के पास पहुंच गए, जहां एक लंबी चौड़ी दीवार हमें दिखाई पड़ रही थी। शायद ये इस गांव का अंतिम छोर था, क्योंकि आगे की तरफ एक ही रास्ता निकल रहा था और उसी तरफ से कुछ कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जिस वजह से हम दोनों ने उस तरफ चलना ही बेहतर समझा। और फिर हम दोनों उस दीवार के दूसरे छोर पर पहुंचे तो हमने पाया कि वहीं एक जोरदार रोशनी दिखाई दी। वो आवाज़ें वहीं से आ रही थी और जब मैं उस आदमी के साथ उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह सीमेंट की एक फैक्ट्री है, जिसके अंदर मजदूर लोग काम कर रहे थे। और फिर मैं उस आदमी के साथ उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच गया और वहां जाकर पहले तो मैंने थोड़ा पानी पिया और फिर उसके बाद मैंने वहां के मैनेजर से बात की और फिर हमें पता चला कि 4 साल में सिर्फ एक बार वह बस इस गांव का सफ़र करती है। कहते हैं कि उस वक्त जो भी उस बस के अंदर बैठा हुआ होता है वह बस उसे आग की लपटों से ख़त्म कर देती है। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप उस गांव से गुजरने से पहले ही बस से नीचे कूद गए, जिस वजह से हम अपनी जान बचा पाए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में मैंने आज तक बस में सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।